राधे राधे, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। आज मैं आप लोग बताती, आज एकादशी है, विजया एकादशी। आप लोगों को तो मालूम होगा, जो लोग व्रत रहते वो तो व्रत रहे होंगे। तो पहली बात तो विजया एकादशी हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं आप लोगों को। तो मैं बताना चाह रही हूँ, आज मैंने अपने कान्हा जी के लिए भोग क्या बनाया है। मैं भी भोग तैयार करके आई हूँ, मैंने भोग बनाया है, देख लीजिए। मैंने अपने कान्हा जी के लिए क्या बनाया देख लीजिए। अभी मैं कान्हा जी को भोग लगाने जा रही हूँ। मैंने अपने कान्हा जी के लिए बढ़िया से आज भोग तैयार किया है ना। और देख लीजिए, मेरे कान्हा जी बैठे इंतज़ार कर रहे हैं ना, बैठे बैठे इंतज़ार कर रहे हैं मेरे कान्हा जी, है ना। कान्हा जी इंतज़ार कर रहे हैं। तो मैंने आज अपने कान्हा जी के लिए आज मैंने देखिए, ये तिल का है, देख लीजिए। अब एक निकाल दिखाऊंगी अपने, ये तिल का मैंने बनाया, इसका पीस निकाल दिखाऊंगी। अभी चाकू लिया फिर बना। आज विजया एकादशी है। वो कहानी में ना, जब रामचंद्र जी लंका पार करने के लिए जाने वाले थे, तो कैसे जाएं, तो कहा था कि वहाँ पे एकादशी का, विजया एकादशी के व्रत रहो। ऋषि के पास गए तो उन्होंने बताया विजया एकादशी व्रत रहो तो इससे विजय प्राप्त होगी। ये कहानी तो आप लोगों ने पढ़ी होगी, जो लोग व्रत रहते हैं। तो बहुत अच्छी कहानी लगी आज की हमें, विजय एकादशी। और मेरे कान्हा जी को देख लीजिए आप लोग, मेरे कान्हा जी ये बैठे हैं, देखो इंतज़ार कर रहे हैं, नाश्ता के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। अभी मैं भोग लगाऊंगी। मैंने ना आज तिल पाक के बनाया है कान्हा जी के लिए। बहुत लोग कहते हैं तिल नहीं खाया जाता है, भाई ऐसा तो हमें समझ में नहीं आता है। कोई कहते हैं ना ये तिल नहीं खाया जाता है, लेकिन जब इसके पहले एक एकादशी आई थी ना, तिल वाली एकादशी, कौन थी? छठ तिला एकादशी, है ना। छठ तिला एकादशी थी, छठ तिला एकादशी। तो उस दिन तो नहीं, एकादशी के दिन उसके तिल खाया जाता है, तिल जल में डाल के पीना चाहिए। 6 पे मैंने शायद आपको बताया था, ब्लॉग भी डाला था ना उसमें मैंने, इसमें कि 6 प्रकार से तिल खाना चाहिए। तो हमें तो नहीं समझ में आ कि तिल नहीं खाना चाहिए, लेकिन मैं तो खाती हूँ तिल खाती हूँ। तो मैंने यार अपने कान्हा जी के लिए, तो इसमें पकड़ लूँ मोबाइल, मैं निकाल दिखाती हूँ पीस आपको, एक पीस निकाल दिखाती हूँ। निकल जा, हाँ निकल गया। एक निकल जाए फिर सब निकल जाते हैं ना, एक पीस निकल जाए फिर तो सब निकल जाते है ना जी। देख लीजिए, कान्हा जी के लिए मैंने तैयार किया है। आज एकादशी, शाम को दूसरा भोग तैयार करूँगी अपने कान्हा जी के लिए। शाम को तो मैं रबड़ी का ही भोग लगाती हूँ, क्योंकि मेरे कान्हा जी को रबड़ी बहुत पसंद है। रबड़ी, दूध, दही, मक्खन बहुत पसंद है। मैं शाम को रबड़ी का भोग ही लगाती हूँ हर एकादशी को। मैं अभी दोपहर के लिए नाश्ता तैयार किया है, निकाल रही हूँ, निकल जा। अभी तैयार किया, अभी मेरे कान्हा जी खाएंगे, अभी भोग लगाएंगे। कान्हा जी इंतज़ार कर रहे हैं बहुत देर से, मैं भी भोग लगाऊंगी। तो मैंने सोचा आप लोग बताती हूँ, मैं छोटा सा ब्लॉग बनाती हूँ अपना। अच्छा लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर कर दीजिए, ठीक है। ये मेरे देखने भोग कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? देख लीजिए, अच्छा बना है, देख लीजिए अच्छा बना है ना। तिल खाया जाता है, अच्छा बना ना। मैंने तिल पागा, गुड़ से पाक के बनाया, क्योंकि मैं एकादशी के दिन बाहर का कुछ भी नहीं खाती हूँ। बाहर का भोग मतलब कुछ भी नहीं खाती हूँ। बाहर का मेरे को विश्वास नहीं है ना, इसलिए मैं बाहर का कुछ भी नहीं खाती। अपने हाथ से स्वयं अपने कान्हा जी के लिए, अपने लड्डू गोपाल जी के लिए मैं स्वयं ही तैयार करती हूँ भोग। सुबह भी तैयार करती हूँ, शाम को भी तैयार करती हूँ अपने कान्हा जी के लिए भोग। बाहर का नहीं खाती हूँ, मेरे विश्वास नहीं होता, पता नहीं कैसे हाथ से। ऐसा ना, कभी कभी ऐसे जो उसमें जाती मिठाई दुकान पे, वहीं समोसे बनते हैं, कचौड़ी बनती हैं, कुछ बनता खाने पे, वहीं मतलब अन्य की चीज़ें भी रखी रहती है। तो कुछ भी अगर कुछ लो तो उसी हाथ से वो लोग दे देते हैं। तो नहीं खाना चाहिए ना बाहर का, एकादशी दिन बाहर का नहीं खानी चाहिए।
तो मैं तो भाई मैं तो नहीं खाती। मैं आप लोगों से भी कहना चाहती हूँ कि बाहर का एकादशी के दिन केवल बाहर का कुछ भी भोग नहीं लाया करें। केवल वो मतलब फल फ्रूट तो चल जाते हैं, कि फल में कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, धुल लो उसको। और भी कुछ चीज़ जैसे खाने के लिए, खाने वाला आइटम मिठाई उठाई दुकान से कुछ नहीं लानी चाहिए, भोग नहीं लगाना चाहिए बाहर का। तो कोशिश ये किया करिए यही, क्योंकि आपने भी देखा होगा ना, मिठाई दुकान पे आपने देखा ही होगा ना कि मिठाई दुकान में क्या होता है ना, वहीं बेसन के लड्डू और मतलब अन्य के आइटम भी मिठाई में रखे रहते हैं, वहाँ पर रखे रहते हैं ना। वो उसी ऐसे कभी मांगो तो उसी हाथ से वो दे देते, उसी हाथ से वो दे देते, इसमें फ़र्क क्या रह गया फिर। और एकादशी में केवल अन्न का ही परहेज बताया गया कि इसमें अन्न का ही परहेज, अन्न बिल्कुल नहीं मतलब नहीं होना चाहिए, चाहे आप कैसे बने रहो लेकिन अन्न नहीं खाने चाहिए। तो मैं अपने हाथ से तैयार करती प्रकारा जी के लिए। ठीक है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे, श्रीमन नारायण नारायण। राधे राधे, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।